हाय फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 के गणित के पहले प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन जो है सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से पढ़ें और सीखें। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन 4 देख रहे हैं, क्वेश्चन 4 में कह रहा है निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित, यहाँ देख सकते हैं लिख रहा है कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो अपरिमेय संख्या होती है या परिमेय। अब ये बात सत्य है कि असत्य हम लोग कैसे देखेंगे। तो आपको बताया गया था पिछले वीडियो में कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या के बारे में बताया गया था कि जिन संख्याओं का पूर्ण वर्ग जो है धनात्मक होता है वह वास्तविक संख्या होती है। और इसको दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, एक परिमेय, ठीक है ना, और एक अपरिमेय। ऐसा अपरिमेय संख्या के रूप में। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या के रूप में ही वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की ही होती है, एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो अपरिमेय संख्या होती है या परिमेय, एकदम सही है। इसको विकल्प ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है, एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। क्यों कि इसका वर्ग करने पर देखिए एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो रही है। उसी प्रकार 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन इसका जब वर्ग करेंगे तो देखिए 1/4 जो मिल रहा है क्या है, धनात्मक संख्या, यानी कि वास्तविक संख्या है। इससे एकदम क्लियर हो गया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो अपरिमेय होती है या परिमेय होती है। ठीक है। इसी तरह से आप दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में आप देख लीजिए, कह रहा है कि √7 एक अपरिमेय संख्या है परंतु वास्तविक संख्या नहीं है। क्या ये सत्य है? तो देखिए भाई, √7 एक अपरिमेय संख्या है, ये तो क्लियर है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि कर्णी संख्याएं अपरिमेय होती है। परंतु कह रहा है कि वास्तविक संख्या नहीं है। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय या अपरिमेय संख्या के रूप में होती है। तो √7 वास्तविक संख्या क्यों नहीं है भाई? है। इसलिए √7 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ तक तो सत्य है, परंतु वास्तविक संख्या नहीं है, गलत हो जा रहा है। इसलिए सेंटेंस को क्या करेंगे हम लोग, असत्य करेंगे कि ये असत्य है। ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी असत्य हो गया। ये आपका समझ में आ गया होगा। अब थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 4 एक वास्तविक संख्या है परंतु अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए भाई, 4 को हम चाहें तो 4/4 को वर्ग करके देख सकते हैं। ये जो है 16 आ रहा है, जो कि धनात्मक है। इससे सिद्ध होता है कि 4 एक वास्तविक संख्या है, परंतु अपरिमेय संख्या है कि नहीं कैसे चेक करेंगे। तो हम सीखे थे कि अपरिमेय संख्या या तो कर्णी के रूप में रहती है, जो कि यहाँ पर है नहीं, या पाई रहती है, तो पाई ये है नहीं, या अशांत अनावर्ती दशमलव के रूप में होती है, अशांत अनावर्ती दशमलव के रूप में होती है, जो कि 4 नहीं है। अतः अपरिमेय संख्या यह 4 नहीं है। क्लियर हो गया, ना तो एक कर्णी है, ना अशांत अनावर्ती है, ना पाई है। तो 4 एक वास्तविक संख्या भी है और ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये भी सत्य है। इसलिए ये सेंटेंस, ये जो बोला है वाक्य कथन, वो एकदम सत्य है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, सत्य साबित करेंगे कि सत्य है। पुष्टि हो गया। तो बताएंगे कि 4 एक वास्तविक संख्या है क्योंकि एक परिमेय संख्या है, और ये अपरिमेय संख्या नहीं है क्योंकि ये परिमेय संख्या है। ठीक है।
तो चौथा क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस तरह से है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है, तो √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, आइए नेक्स्ट पेज पर इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए √5 को आपको नंबर लाइन पर शो करना है, √5 को, तो सबसे पहले हमें 5 को जो है ऐसे दो नंबरों के रूप में तोड़ना पड़ेगा जिसका वर्ग जो है 5 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दे रहा हूँ, 1 का स्क्वायर कर रहा हूँ, ये दोनों मिलकर आपका 5 हो जाएगा। देखिए 4 1 5 आपका हो जा रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज़। तो जब हमको नंबर लाइन पर इसको शो करना होता है तो देखिए हम दो नंबर के रूप में 5 को तोड़ लिए हैं, एक 2 और 1, क्योंकि 2 का वर्ग और 1 का वर्ग कितना होता है 5। तो जब कभी इस तरह की अपरिमेय संख्याओं को नंबर लाइन पर शो करना होगा तो सबसे पहले उसको दो नंबरों के रूप में ऐसे तोड़ेंगे जिसका वर्ग करने पर वो नंबर आ जाए। जैसे 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 5। ठीक है, इस तरह से आ जा रहा है। तो अब इसको नंबर लाइन पर कैसे हम लोग शो करेंगे ये हम दिखा रहे हैं आपको। सबसे पहले आप लिखेंगे 5 = 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, जहाँ पर यहाँ पर आपका 0 रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर आपका 2 रहेगा, यहाँ पर 3 रहेगा, इधर आपका -1 रहेगा। इस तरह से चल रहा है। इस तरह से नंबर लाइन आप ड्रॉ कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो पहली नंबर 2 आया है, आप जो है 0 से लेकर स्केल की मदद से 0 से 2 पर ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद इस 2 पर, इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ कीजिएगा 1 सेंटीमीटर का, लंबवत रेखा 1 सेंटीमीटर का है। कितने का? 1 सेंटीमीटर का। और इसका नाम रख दीजिएगा A, इसका B। ठीक है, अंत में इस OA को मिला दीजिएगा, OA को। यही जो है √5 को शो करेगा। अब क्या कीजिए, लंगड़ा प्रकार से इस पॉइंट पर एक नोक रखिए, एक नोक यहाँ पर रखिए और इसको रोटेट कराकर इस तरह से ले आइए, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, जिस पॉइंट पर ये आकर गिरेगा, ये पॉइंट यहाँ से लेके 0 से लेकर यहाँ तक जो है, 0 से लेकर यहाँ तक √5 रिप्रेजेंट करेगा, √5 को दर्शाएगा। ठीक है, इस तरह से √5 को आप ड्रॉ कर सकते हैं नंबर लाइन पे। एक बार और इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। जैसे सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए। यहाँ पर आपका 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, इस तरह ड्रॉ कर लिए। और देखिए जो सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है, इसको नाम दे देंगे, यहाँ से 0 के यहाँ से मेजर करेंगे, नापेंगे और 2 तक इसको नाम दे देंगे OA। OA हो गया 2 सेंटीमीटर का। अब इस A पॉइंट पर एक लंबवत रेखा 1 सेंटीमीटर का जो ये दिख रहा है, इसको ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर का और अंत में इसको नाम दे देंगे B और इसको मिला देंगे इस तरह से OB। ठीक है, और लंगड़े प्रकार में जो लंगड़ा प्रकार होता है, एक नोक यहाँ रखिए, एक नोक, और इसको ऐसे रोटेट करा के ले आइए। जहाँ ये काटेगा इस नंबर लाइन को, उसको P नाम दे दीजिए। इस प्रकार 0 से लेकर ये P तक जो ये लंबाई है, ये √5 को शो करेगी। इसी प्रकार आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करके इसमें दिखा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन इसमें था कि √17 है ना, √17 यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसको कैसे शो करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं √17 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो √17 को हम लोग लिख सकते हैं
√4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए 16 एक 17 हो जाएगा। ये आपको हमेशा सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब नंबर लाइन इस तरह ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पर आपका इसका नाम दे दीजिए ए, ठीक है, 0, यहाँ पर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, और ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। अब जो है क्या करना है कि सबसे पहला जो नंबर 4 है ये ए से लेकर 4 तक स्केल से ड्रॉ कर लीजिए। इसका नाम रख दीजिए ए बी, ठीक है, ए बी नाम रख दीजिए। अब इस बी पॉइंट पर एक लंब रेखा 1 सेंटीमीटर को ड्रॉ कीजिए, एक जो दिख रहा है यहाँ पे। अंत में ए, इसका सही नाम दे दीजिए, ए सी को मिला दीजिए। एसी को मिलाने के बाद संलग्न प्रकार की एक नोक यहाँ रखिए, एक नोक यहाँ रखिए, इसको घुमाकर इस तरह लाइए। इस लाइन को ये जहाँ काटेगा, ठीक है, जैसे पी पर यहाँ काट रहा है, तो ये जो है ओपी क्या हो जाएगा, √17। इस तरह से आप हर क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसा कि पीछे क्वेश्चन देख रहे हैं, मैं हेल्प कर दे रहा हूँ, आप करके देखिए इस क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पर √10 है, तो 10 को कैसे तोड़ेंगे, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। लेकिन √3 को कैसे तोड़ेंगे आप लोग, तो इसके लिए देखिए रूट में √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। इसके लिए √2 पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये जो है क्वेश्चन देखिए, अगर ये √3 का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को थोड़ा सा तोड़ने में दिक्कत हो सकती है। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है। जैसे √3 है तो इसको लिखेंगे √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग को √2 को ड्रॉ करना पड़ेगा, तो √2 को भी फिर तोड़ेंगे। √2 बराबर √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसके लिए नंबर लाइन पर 0 ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे ड्रॉ कर लिए। सबसे पहले 1 को पॉइंट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर इस पर एक 1 परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस तरह से ऊपर की ओर। तो ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, और ए सी को मिला देंगे। उसके बाद लंगड़े प्रकार से इसको रोटेट करा के इस पर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा पी। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो जाएगी √2। समझ में आ गया। अब इस √2 को जब ड्रा कर लिए तो अब पी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे 1 सेंटीमीटर का, इसका नाम दे देंगे डी, ठीक है। अब इस ए डी को मिला देंगे, ए डी को लंगड़े प्रकार में भर के इसे रोटेट करा देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये जहाँ आकर गिरेगा, ये मान लो क्यू हो जाएगा, तो ये ओ क्यू की लंबाई क्या हो जाएगी, √3। इस तरह से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हमने गणित के पहला अध्याय 10.1 के सारे क्वेश्चन को एक एक करके 3 वीडियो में हल किए हैं। पहला वीडियो, दूसरा, तीसरा, सारे लोग इसको पढ़ लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।